प्यारे विद्यार्थियों, एसआर सर की क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लेकर के आए हैं माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 10वीं का 4 अप्रैल को होने जा रहे संस्कृत पेपर के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पेपर को लेकर के। देखिए, ये प्रश्न पत्र आपके 2024 का है। कुछ ऐसे सवाल जो बार बार रिपीट होने का बहुत बड़ा चांस है। इस बार जितना जो परीक्षाओं का दौर चल रहा है, परीक्षा में ऐसे बहुत सारे प्रीवियस पेपर के प्रश्न हूबहू कॉपी पेस्ट करके आपके इस 2025 के एग्जाम में देखने को मिल रहे हैं। तो ये संस्कृत के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर आपके बोर्ड के पैटर्न के अनुसार तैयार किया गया है। देखिए, सबसे पहले आपके सामने पहला प्रश्न है खंड अ के बहुविकल्पनात्मक प्रश्न के रूप में। पहला प्रश्न है केसाम माला रमणीय। इसका करेक्ट आंसर रहेगा ललित लता नाम। दूसरा प्रश्न भामिनी भयात क्या विमुक्तता। ऑप्शन नंबर स रहेगा निज बुद्धिया। तीसरा कह पिपासित मृते। करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर हमारे ब रहेगा चातक ह। चौथा पिता पुत्राय बाले की यच्यते। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर अ विद्याधनम। पांचवा प्रश्न प्राणे भयो अपि किम रक्षेत। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर स सदाचरम रहेगा। छठा प्रश्न है चंडवातेन मेघवर वेशच स कह समझायत। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ब रहेगा हितोपदेश। आठवां प्रश्न हमारे है मन ह धन हर ह इति से संधि पदमस्ति। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ड रहेगा मनोहर ह। नवा प्रश्न विसर्ग्य लोप संदेह उदाहरण मस्ते। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर हमारे ब रहेगा वृद्धा यान्ति। अगला क्वेश्चन 10वां है हमारे ऋतु संदेह उदाहरण मस्ते। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर अ धेनुर्गच्छति। अगला क्वेश्चन हम लेंगे 11वां प्रश्न आपके सामने है। 11वां प्रश्न है हमारा अभूमि ह धन इयम इतनयो ह पद्यो ह संधि ह अस्ति। 11वें के प्रश्न का करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर अ अभूमिरियम। 12वां प्रश्न है सह ह जटाभि ह तापस ह प्रतीयते अत्र कारक ह। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर स रहेगा कर्णकारक। 13वां प्रश्न है भय योगे ध्रुवम योगे जुगुप्सा योगे कह विभक्ति भवति। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ड रहेगा पंचमी विभक्ति। बाद में 14वां प्रश्न है अधिकृतम इत्यत्र पदे कह उपसर्ग ह। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ड अधि रहेगा। अगला क्वेश्चन है हमारा उत्सर्ग ह इत्यत्र उपसर्ग शब्दम च पृथक कर्तवा लिखित। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर स रहेगा उत धन सर्ग ह। अगला क्वेश्चन है हमारा 16वां प्रश्न भास धातु ह लड लकार ह उत्तम पुरुष द्विवचने रूप भवति। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर स रहेगा अभाषा वही। लास्ट क्वेश्चन है हमारा ऑब्जेक्टिव का वद धातु ह लड लकार उत्तम पुरुष एक वचने रूपम भवति। करेक्ट आंसर अवदम रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हमारे। दूसरा प्रश्न है हमारा निर्देशानुसार रिक्त स्थानानि पूर्यत। इसमें दूसरे का पहला है मया रामायणम। रामायणम शुरू प्लस का क्या होगा श्रुतम होगा। करेक्ट आंसर श्रुतम रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सुरेश ग्राम ग्राम धावती गम प्लस कत्वा गम धन कत्वा। इसका गत्वा हो जाएगा। करेक्ट आंसर गत्वा रहेगा। तीसरा प्रश्न तव्या संतुलित आहार हो क्री प्लस धन तव्यत। करेक्ट आंसर कृत्वे। करेक्ट आंसर कृत्वे रहेगा। चौथा प्रश्न है गुरुग्रहम गतवेव विद्याभ्यासो करणीय हो अस्मद तृतीय विभक्ति लिखनी है तो अस्मा भी हो जाएगा। अस्मद की तृतीय विभक्ति अस्मा भी हो। अस्मा भी हो। चलिए पांचवा प्रश्न है हमारा ज्ञानम गुरुतम धन शब्द की पंचमी विभक्ति और एक वचन में लिखना है धनात। करेक्ट आंसर रहेगा धनातो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट हमारे सामने आपका ये गंध्यास है। गंध्यास को पढ़ के आपको प्रश्नों के जवाब देने हैं। चलिए आपका समय बर्बाद न करते हुए आप इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। गंध्यास हमारे अस्माकम देश से उत्तर दिशि पर्वतराज हिमालय अस्ति। हिमालय पर आपके यहाँ जो गंध्यास दिया गया है। चलिए प्रश्नों सोल्व करते हैं। तीसरे का हमारा पहला प्रश्न है। चलिए आधा और आपके यहाँ पर भी
पैसेज दिया हुआ है, मैं पैसेज को नहीं पढ़ूंगा, सीधा प्रश्न पर आते हैं। एक पद में उत्तर देना है। हमारा पहला प्रश्न गद्यांश का रहेगा। गद्यांश में पहला प्रश्न है, अस्माकं देशस्य उत्तरस्यादिशि की नाम पर्वत अस्ति। अभी हमने पहली पंक्ति पढ़ी थी, उसमें करेक्ट आंसर हमारा क्या था, हिमालय हो नाम पर्वत अस्ति। दूसरा प्रश्न है, हिमालय पर्वत श्रृंखला कीदृशी अस्ति। करेक्ट आंसर हमारा रहेगा विस्तृता। चलिए ख में पूर्ण उत्तर देना है। पहला प्रश्न है, काभी दृष्टि भी हो हिमालय से महत्व अस्ति। इसमें विशेषकर अपन लिखेंगे आध्यात्मिक पर्यावरण रक्षा दृष्टि भी हिमालय महत्वपूर्ण स्थिति। तो हमारा इसमें करेक्ट आंसर काभी की जगह हम क्या लिखेंगे, काभी जी की जगह अपन लिखेंगे आध्यात्मिक पर्यावरण रक्षा दृष्टि भी हो हिमालय हो महत्वपूर्ण हो अस्ति। चलिए पूरा आंसर न लिखते हुए मैं शॉर्टकट लिखूंगा। अब यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब के साथ कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। देखिए ग प्रश्न है, अस्य गद्यांश समुचित शीर्षक लिखत। समुचित शीर्षक हमारा क्या रहेगा, समुचित शीर्षक रहेगा हमारे पर्वतराज हिमालय हो, पर्वतराज हिमालय हो। अगला प्रश्न घ है, भाषिक कार्यक्रम के लिए है आपके है कि तीर्थानि पावन कुर्वती। वाक्य में क्रियापद अस्ति कुर्वती है हमारे कुर्वती। अगला प्रश्न है, श्रृंखला विस्तृता वर्तते अत्र विशेषण पद स्थिति। विशेषण हमारे क्या है, विस्तृता। चलिए तीसरा प्रश्न, उद्भवती पद से पर्यावरण वाचनी अनुच्छेद अस्ति। इसमें रहेगा हमारे उद्भवती में क्या रहेगा, प्रभवती। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, देखिए चौथा प्रश्न है खंड ब कर को लेकर के कि वनाना संबंधो अपि मानवेन सह विद्यते रेखाकेन्द्र विभक्ति तत्कारणम च लिखित। विभक्ति के साथ उसका कारण भी लिखना है। देखो इसमें हमारे विशेषकर बात करें तो हमारे सहयोगे तृतीया, कौन सी विभक्ति हमारे, तृतीया विभक्ति भवती, विभक्ति हो भवती। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पांचवा प्रश्न है। पांचवें प्रश्न में देखो, अधोलिखितो संख्यावाची शब्दों संस्कृत लिखित। हमारे सामने है 930। 930 को अपन लिखना चाहेंगे तो हम लिखेंगे त्रिशद धिकम नवशतम हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। 111 के लिए हमें क्या बोलेंगे, 111 को अपन बोलेंगे एकादशाधिक शतम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है छठा, संसारे विद्वांस ज्ञान चक्षु भी हो नेत्रवंत कथ्यन्ते रेखांकित पदे प्रश्न निर्माण कृत। देखिए इसका प्रश्न निर्माण करना है हमारे छठे प्रश्न का, तो अपन लिखेंगे संसारे के ज्ञान चक्षु भी नेत्र वस्तु कथ्यन्ते। ये हमारे करेक्ट प्रश्न रहेगा। चलिए सातवां जो हमारे सामने है, इसको मैं विशेषकर अधोलिखित श्लोक से हिंदी भाषा या सप्रसंग भावार्थ लिखत। या आपके सामने जो श्लोक है सप्रसंग भावार्थ लिखना है। चलिए इसको मैं आपके सातवें प्रश्न को पीछे पीडीएफ आंसर की के साथ में बता देता हूँ। चलिए उसके बाद में हमारा आठवें प्रश्न की बात करें, आपके सामने है, इसको मैं पीडीएफ में आपको वीडियो के लास्ट में या बीच में ये प्रश्न सॉल्व करके मैं बता देता हूँ। आठवें प्रश्न की बात करें तो हमारे सामने आठवां प्रश्न है। देखिए आठवें प्रश्न में भी हमारे यहाँ पर आदि लिखो श्लोक तिष्य अन्वेष मजुषात पदानी चित्वा पुर्यत। यहाँ पर कुछ हमारे जो पद दिए गए हैं इनमें मजुषा कतमा भृंगा प्रीत अचते इनका प्रयोग करना है। देखो पहला हमारा जो इसमें रहेगा
तो इसमें हमारे करेक्ट आंसर क्या रहेगा, पतंगा। इसमें पहले में परित आएगा। देखिए यहाँ पर मैं सीधा लिख लेता हूँ, पहले में हमारे परित आएगा और दूसरी जो हमारी खालिस्तान है, दूसरी खालिस्तान हमारे आप ही देने के बाद में हमारा दूसरी खालिस्तान में बरंगा आएगा और दूसरी यहाँ पर आएगा। और तीसरी खालिस्तान की अपन बात करें तो तीसरी खालिस्तान में हमारे अचंती ये आएगा तीसरी खालिस्तान में। और चौथी खालिस्तान की बात करें, अब हमारे बचा हुआ एक ही प्रश्न है इसमें, वो कौन सा है, हमारे कतमाम, ये हमारे चौथी खालिस्तान में आए, आप ज़रूर देख लीजिएगा। चलिए आगे हम बात करते हैं। सातवां प्रश्न अभी भी हमारे पेंडिंग है, इसको मैं पीछे पीडीएफ में ज़रूर ऑफिशियल बताऊंगा। देखो नवा प्रश्न है, स्व पाठ्य पुस्तकात श्लोक द्वयम लिखित यदस्मिन प्रश्न पत्र न स्यात्। अपनी पाठ्य पुस्तक का वह श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में नहीं आया हुआ है, प्रश्न पत्र में शामिल नहीं है। आपको जो भी श्लोक याद हैं उनको यहाँ पर अपने पाठ से लिखने हैं, एक श्लोक नहीं, श्लोक द्वयम, 2 श्लोकों को लिखना है। चलिए ये आप स्वयं कर सकते हैं। 10वें प्रश्न की बात करें, यहाँ पर बुद्धि बृहवती सदा इति पाठसार हिंदी भाषा में लिखनी है। और अथवा में इसका है शिशु लालनम इति पाठसार हिंदी भाषा में लिखना। ये आपके 2 पाठों का जो सार है हिंदी भाषा में लिखना है। तो मैं इस वीडियो के लास्ट में पीडीएफ ज़रूर बता दूंगा। एक तो आपके 7वां, उसके बाद में 9वां, 10वां क्वेश्चन। चलिए आगे हम बात करें तो हमारे सामने अभी प्रश्न रहेगा 11वां प्रश्न। 11वां प्रश्न खंड स में आपके एक प्रकार से गद्यांश हैं, गद्यांश को पढ़ के आप प्रश्नों का जवाब देना है। एक पदेन उत्तरण में जो प्रश्न का जवाब देना है, देखिए चलिए मैं आपको 11वें का पहले का क करवा देता हूँ। रात्रो तस्मिन ग्रहे क प्रविष्ट, इसमें अपन पढ़ेंगे क प्रविष्ट चोरह प्रविष्ट, इसका करेक्ट आंसर हमारे क्या रहेगा, चौरह। देखिए ख में दूसरा हमारे हैं चोर ऊंचे क्रोशितु किम आरभत, क्रोशितु किम आरभत, इसमें हमारा करेक्ट आंसर क्या रहेगा, क्रोशितुमारभत। करेक्ट आंसर लिखेंगे क्रोशितु मारभत। चोरों भय, चोरों आए, चोरों आए, चोरों अयम इति। चलिए ग हमारा रहेगा भाषिक कार्यक्रम कार्य के भी पूछा गया है। तस्वान तार सौरण इति समीन वाक्यांश तस्य इति सर्वपदान कस्मे प्रयुक्तम। देखिए इसमें सर्वपदाम का जो प्रश्न पूछा गया है इसमें हमारे क्या रहेगा, चौराय रहेगा, चौराय करेक्ट आंसर रहेगा। अगला है ग्रामवासीन सर्वग्राहात निष्क्रम्य तत्रागछनम, अत्र आगछनम इति क्रियापद से कृत्य पद लिखत, इसका होगा ग्रामवासीन। करेक्ट आंसर क्या रहेगा, ग्रामवासीन। हाँ चलिए नेक्स्ट आप जरूर ये पढ़ लीजिएगा। अथवा में आया हुआ हमारे, इसका में किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं। इसमें जो पहला प्रश्न आया हुआ है उसमें हमारे पूछा गया है, देखो अथवा में पहला है कि देवलाखे ग्रामे किम नाम राजपुत्र बस्ती, राजपुत्र का नाम था राजसिंह, राजसिंह हो। ख में बात करें बुद्धिमती केन कारणे पितुग्रह प्रति चलता, बुद्धिमती आवश्यक कारणे पितुग्रह चलता, इसमें केन कारण पितुग्रह आवश्यक कारण, इसका करेक्ट आंसर रहेगा आवश्यक कारण। 11वें के भाषिक कार्य में, भाषिक कार्य में पहला प्रश्न है, पहले का हमारे कृष्ट जो अत्र क्रियापदम, ये करेक्ट आंसर क्या रहेगा, जगद रहेगा। अगला प्रश्न हमारे हैं द्रुत श्रृंगालो, अत्र विशेषण पदम, विशेषण पदम हमारे क्या है, द्रुत है, विशेषण पद द्रुत है। चलिए मैंने गोला कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 12वां। 12वीं में आप पढ़ लीजिए, ये श्लोक को पढ़ करके हमें 12वीं में प्रश्नों को पूछा गया है, इनका जवाब देना है। पहला क नदी नद शतानी पूर्यति जलद हो, जलद करेक्ट आंसर रहेगा। पूर्ण वाक्य उत्तरदंड, इसमें हमारे क्या है, जलद कृदर्शानी, कृदर्शानी में आएगा रिक्तो भक्ति, रिक्तो भवती उदा मदाववी धुराणी कान्नानी आश्वास्त करोति, इसमें हमारे करेक्ट आंसर हमारे क्या रहेगा कि रिक्तो भवती। चलिए अगला क्वेश्चन हमारे लेते हैं भाषिक कार्य के लिए। इसमें पहला प्रश्न है हमारे सर्वे तवोत्तमा श्री हो, अत्र श्री इत पद से विशेषण पद, विशेषण पद हमारे उत्तमा रहेगा। देखिए इसमें सर्वोत्तमा। अगला क्वेश्चन हमारे क्या है, असी
इति पद मूल धातु कह, असी में मूल धातु अस है। करेक्ट आंसर अस रहेगा। चलिए इसके अथवा का पहला जो प्रश्न है आप देखिए, अथवा में एक पदेन उत्तर देना है। यह आत्मन श्रेय इच्छति तेन प्रभेम किम न करणीयम, अहितम। करेक्ट आंसर हमारे क्या रहेगा, अहितम रहेगा। देखिए ख खंड की बात करें, पूर्ण वाक्यन करना है। यह अनेभ्यो अहिन न करोति स की लभ्यन्ते, इसका करेक्ट आंसर का सह आत्मन श्रेय प्रभूतानि च सुखानि प्राप्नोति। ग में बात करें भाषिक कर्म के लिए, आत्मन श्रेय अत्र विशेष पद किम अस्त, विशेष पद श्रेय अस्ति। श्रेय करेक्ट आंसर हमारा रहेगा। चलिए ग के बाद में अगली बात करते हैं हमारा, इसमें एक दूसरा और है, प्रभूतानि सुखानि इति एत्योह विशेषण पद चित्वा लिखित करते। करेक्ट आंसर हमारे क्या रहेगा, विशेषण पद प्रभूतानि हैं। चलिए विशेषण पद प्रभूतानि रहेगा। चलिए नेक्स्ट है हमारा 13वां प्रश्न। 13वें प्रश्न में अब जल्दी से हम प्रश्नोत्तर को देख लेते हैं। एक पदन है, वातावरण माकुली करोसी इत कह वदति। करेक्ट आंसर पिक रहेगा। चलिए दूसरे का आंसर हमारे क्या है, काक से सत्यप्रियता कैन उदाहरण वजते, इसका होगा जो हमारे 13वें के दूसरा का हमारे क्या रहेगा, अनर्थम वदसी चेक वदसी चेत काक हो दशेत, काक हो दशेत। अगला प्रश्न हमारे ग है, योग्य हो वनराज हो, अत्र विशेषण पदे हमारे योग्य है। चेत काक हो दशेत वाक्य से कृत्य पद लिखित, कृत्य पद हमारे काक हो करेक्ट आंसर रहेगा। चलिए नेक्स्ट हमारा इसमें अथवा में है। अथवा में हमारा ये देखिए आप पढ़ लीजिएगा, इसका पहला प्रश्न हमारे क्या रहेगा 13वीं के अथवा वाले का, एक पदेन उत्तर लिखना है। कुशल वयो है वंश से कथा कह आसित। करेक्ट आंसर हमारे क्या रहेगा, सहस्रदी धति, सहस्रदी धति। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाक्य को पूर्ण करना है। इसमें हमारे राम से कौतूकल ह कैन ह जानित अस्ति, इसमें क्या होगा, लव कुश्यो ह, लव कुश्यो ह सौंदर्य, लव कुश्यो ह सौंदर्यम वलोके राम से कौतूहल जनित आसित, जनित आसित। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषिक कार्य के लिए समरूप अत्र कह विशेषण, समरूप का विशेषण इसमें सम रहेगा। अगला है कौतूहलेन पृच्छामि इति पद कृत्वा कहो, इसमें हमारे करेक्ट आंसर क्या रहेगा, अहम राम ह। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 14वां प्रश्न, देखिए आंसर हमारे रहेगा यथा समयम। देखिए नेक्स्ट है, शीत वसंतयो समास विग्रह पद लिखित, तो शीत वसंते, शीत वसंते च करेक्ट आंसर रहेगा। चलिए अगला क्वेश्चन ग है, वयो रूप गुणे हो समास से नाम लिखित, द्वंद्व समास है, इसमें हमारा करेक्ट आंसर रहेगा द्वंद्व समास हो, करेक्ट आंसर रहेगा। चलिए अगला 15वां प्रश्न है। अगला 15वां प्रश्न हमारे सामने है, इसमें विशेषकर खालिस्तान दी हुई है। अहि हो अपि यथा कुत्र, इनको भरना। सह क्रीडति अहम, अहम इसमें करेक्ट आंसर हमारे क्या रहेगा, अपि रहेगा। चलिए नेक्स्ट है भवती, भवती में कुत्र पठति, कुत्र पठति। तीसरा प्रश्न है, इसमें हमारे क्या रहेगा, यथा, यथा गुरु तथा शिष्य, करेक्ट आंसर यथा रहेगा। चलिए नेक्स्ट हम लेते हैं हमारा 16वां प्रश्न। 16वां प्रश्न, इसमें द में आपके प्रार्थना पत्र दिया गया है और उसके अथवा वाला जो प्रश्न है वो भी आपके एक जो अधोलिखित पत्र मंजूषात, इसमें पत्र लिखने को लिए कहा गया। इसमें भी हमारे सामने खालिस्तान दी हुई है। देखिए पहली खालिस्तान हमारी क्या रहेगी, इसके पहले वाला जो हमारा है उसमें ये जो ऊपर खालिस्तान दी हुई है उनको हमें भरना है। चलिए पहला जो हमारे अथवा वाला है इसमें देखते हैं खालिस्तान को लेकर के, भवत्या, भवत्या इसमें हमारे सबसे ऊपर की बात करें तो सबसे ऊपर जो हमारे दिया गया है उसमें गांव का नाम लिखना है, तो हम लिख लेंगे इसमें कनक ग्रामत हो, करेक्ट आंसर कनक ग्रामत हो रहेगा। चलिए नेक्स्ट हमारी दूसरी खालिस्तान है। दूसरी खालिस्तान में हमारे क्या रहेगा, दूसरी खालिस्तान में
प्रातम रहेगा, यहाँ पर प्राप्तम करेक्ट आंसर रहेगा। तीसरी खालिस्तान की बात करें तो तीसरी खालिस्तान में हमारे रहेगा इच्छसी, ये हमारी तीसरी खालिस्तान में इच्छसी रहेगा, तो मैं यहाँ पर आपके लिख लेता हूँ, इच्छसी इसका करेक्ट आंसर रहेगा। अगली खालिस्तान की बात करें तो इसमें हमारे अस्माकम रहेगा, हमारी चौथी खालिस्तान में अस्माकम रहेगा, अस्माकम करेक्ट आंसर रहेगा। बात करते हैं हम पांचवी खालिस्तान की, पांचवी खालिस्तान में भी हमारे पृथक रहेगा, ये हमारे पांचवी खालिस्तान में रहेगा, पांचवी खालिस्तान में रहेगा पृथक। छठी खालिस्तान की बात करें, छठी खालिस्तान में हमारे सुगंधम रहेगा, ये छठी खालिस्तान में रहेगा। चलिए मैं लिख लेता हूँ सुगंधम, हमारा करेक्ट आंसर रहेगा सुगंधम। चलिए बात करते हैं हमारे सातवीं खालिस्तान की, सातवीं खालिस्तान में हमारे क्या रहेगा, ये पठित्वा सातवीं खालिस्तान में रहेगा, पठित्वा करेक्ट आंसर रहेगा। चलिए लास्ट हमारी बात करते हैं इसके, अथवा का मैं पीडीएफ में आपको ज़रूर बता दूंगा, 16वीं का फर्स्ट वाला। चलिए उसके बाद में हमारे सामने है 17वां प्रश्न। शब्द के चित्र को देख करके आपके ऊपर जो शब्द दिए हुए इनका वाक्य में प्रयोग करते हुए आपको एक छोटा सा अष्टवाक्यानी में संस्कृत में लिखना है। लेकिन अथवा में बात करें तो खालिस्तान है यहाँ पर, देखिए ये मैं अच्छे ढंग से आपको करवा देता हूँ, बाकी को मैं पीडीएफ में बता दूंगा। देखिए पहला प्रश्न है, इसमें क्या आएगा, किम, किम के बाद हमारी पहली खालिस्तान में है वो क्या रहेगा, करोशी रहेगा, करेक्ट आंसर करोशी रहेगा। दूसरी खालिस्तान की बात करें, दूसरी खालिस्तान में हमारे क्या आया हुआ है, पाठ पठामी, इसके बाद दूसरी खालिस्तान में अम्ब रहेगा, दुग्ध हमारी क्या थी, दुग्धम। इसमें अगली बात करें, दुग्धम के बाद यहाँ पर पित्वा हमारी चौथा हमने लिखा था, और पांचवें की बात करें तो हमारे क्या होगा, आनयामी, आनयामी हमारा करेक्ट आंसर क्या रहेगा, आनयामी हमारे करेक्ट आंसर रहेगा। चलिए छठी खालिस्तान की बात करें तो लवणम के बाद में हमारे शर्करा है वो करेक्ट आंसर रहेगा। सातवीं खालिस्तान की बात करें तो सातवीं खालिस्तान में हमारे विशेषकर जो यहाँ पर शब्द आया हुआ है वो है आपके द्युदलम। चलिए बात करते हैं आखिरी आठवीं खालिस्तान की, इसमें हमारे करेक्ट आंसर धनम रहेगा। चलिए नेक्स्ट हमारा है 18वां क्वेश्चन। 18वीं में हमें क्या करने हैं, इसमें 18वीं में आपको इनको वापस संस्कृत में करने हैं, ये मैं आपको आगे पीडीएफ में बता देता हूँ। बात आती है 19वें प्रश्न की, इसमें आपको यथाक्रम में संयोजित करने हैं। देखिए इसको जल्दी से मैं करवा देता हूँ। इसमें हमारे जो पहला रहेगा, छठा ये है 1 नंबर पे रहेगा, उसके बाद में दूसरे की बात करें चौथा ये हमारे 2 नंबर पे रहेगा, तीसरे की बात करें एकदा वाला ये तीसरे नंबर पे रहेगा, चौथे की बात करें ये तदा वाला चौथे नंबर पे रहेगा, और पांचवें की बात करें बेतह ये हमारे पांचवें नंबर पे रहेगा, और छठे की बात करें तो दूसरा हमारे छठे स्थान पर रहेगा, यह आपका करेक्ट आंसर रहेगा। चलिए आगे हम बात करें आपके अथवा में यहाँ पर दिया गया है, इसका मैं पूरा का पूरा आपके बता देता हूँ। चलिए अब अपन चलते हैं 19वें के प्रश्न का सॉल्यूशन। एक हमारा 7वां प्रश्न था, ये आप देख लीजिए, स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। ये 7वें प्रश्न का हमारे यहाँ सब प्रश्न व्याख्या मैंने बताया कि वीडियो के लास्ट में बताऊंगा, ये रहा आपका 7वें प्रश्न का आंसर, स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। अब बात करते हैं हमारे सामने है 8वें प्रश्न को लेकर के। देखिए ये हमारे 8वें प्रश्न का आंसर है, ये हमारे 9वें का आंसर है। देखिए ये मैं आपके जो 10वें प्रश्न का आंसर है, आप जल्दी से इसको पढ़ लीजिएगा। देखिए आपके सामने एक बार फिर मैं ले लेता हूँ। यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब के साथ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा आपको ये पेपर का अनुभव कैसा रहा, क्या इसमें से भी आपको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगते हैं। 8वां 9वां 10वां, एक हमने किया 7वां, ये 4 प्रश्न ही जो बड़े हैं जिनको हमें एक की के अनुसार आंसर की में देखना पड़ रहा है पीडीएफ में। चलिए धीरे धीरे आप पढ़ लीजिएगा, ये आपके सामने है। चलिए इसका थोड़ा और भी रह गया है, ये अगला है हमारा इसके लास्ट का। चलिए इसके बाद में बात करते थे खंड 16वें द की। मैं इसको धीरे धीरे आगे स्लो मोशन में कर रहा हूँ, आप इसको स्क्रीनशॉट करते करते पढ़ लीजिएगा। ये 16वीं में हमारा प्रार्थना पत्र के लिए दिया गया है। उसके बाद में 16वीं के अथवा का ये प्रश्न जिसमें खालिस्तान सारी भरवा दिए मैंने, ये आपके सामने हैं। अब चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। 17वें प्रश्न को देखिए आप, ये हमारा 7वां प्रश्न, यहाँ तक रहेगा हमारे 17वें प्रश्न का आंसर।
चलिए आगे लेता हूँ मैं 17वीं के अथवा का हमने ये खालिस्तान कर दिया है। बात करें ये 8वीं में आप मेरे जो संस्कृत के शब्द बनाने हैं पूरे वाक्य, पहला और दूसरा। बात करते हैं आगे और भी वाक्य थे, ये तीसरा, चौथा, पाँचवा और छठा ये संस्कृत वाक्य। बात करते हैं 19वीं की, ये आपके सामने हैं 1 2 3 4 5 6 जो अभी हमने इसको क्रम में किया था ये। चलिए उसके अथवा में हमारे था, ये है आपके सामने संस्कृत में इसका अनुवाद। चलिए थैंक यू सो मच। यदि आप इस चैनल को पहली बार आए हैं तो वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मित्रों वीडियो पूरा देखने के पश्चात लास्ट में सब्सक्राइब जरूर करें। आपका एक सब्सक्राइब हमारा